मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आगमन ग्राम सुरपा में हुआ। संत शिरोमणि गुरु घासीदास जयंती में हुए शामिल। हमारे बस्तर न्यूज पर देखिए पूरी वीडियो। पाटन विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सुरपा में सोमवार 26 दिसंबर को संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा की 266वीं जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सामाजिक युवाओं द्वारा गुरु घासीदास बाबा के 7 वचनों और 42 मार्गदर्शक विचारों को संगीत के माध्यम से मानव समाज को सतनाम संस्कृति से परिचित कराते हुए गीत के माध्यम से समा बंधा और गुरु घासीदास बाबा के विचार को सामने लाया। तत्पश्चात राजाराम गहिरवार द्वारा जय स्तंभ में पालों चढ़ाया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मुख्य अतिथि के रूप में आगमन हुआ और वही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत बड़ी धूमधाम से किया गया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जय स्तंभ में पूजा अर्चना कर कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों से मुलाकात करते हुए मंच आसीन हुए, जहां सामाजिक बंधुओं द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री और पाटन के विधायक का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि बीजेपी को 3 साल मौका मिला था, लेकिन विकास नहीं कर पाए। कांग्रेस की सरकार आने के बाद यहाँ के लोगों का जीवन ऊपर उठ गया है। हमारी सरकार लगातार लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम कर रही है। इस अवसर पर सेक्टर प्रभारी रिखी नारंग, समाज सेवी दिनेश कुमार चतुर्वेदी, अध्यक्ष पृथ्वीराज मार्कंडे, बूथ अध्यक्ष संतोष देवांगन, सतनामी समाज सुरपा एवं ग्रामवासी सुरपा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। पाटन से विवेक कुमार की खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के तमाम खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए अभी हमारे बस्तर न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चंद्रकर साहब हैं, क्या बोल रहे हैं? लगातार बयान भी दे रहे हैं कि सरकार फेल हो जाएगी, सब कुछ फेल हो जाएगा, सिस्टम काम नहीं कर रहा है। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे उनको? पता नहीं किस सिस्टम की बात कर रहे हैं। धान खरीदी चल ही रहा है, गोधन न्याय योजना चल रहा है, आदिवासी क्षेत्रों में लघु उपज खरीदी चल ही रहा है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी जी स्कूल संचालित हो रहे हैं, हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है, पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है, सारे तीज त्योहार मनाए जा रहे हैं। तो फेल कहाँ से हो रहा है? मध्य प्रदेश में अभी हजारों करोड़ के कर्ज ले चुके हैं, छत्तीसगढ़ में अभी तक हम लोगों ने नहीं लिया है। तो फेल कहाँ हुआ है? फेल मध्य प्रदेश हुआ है कि छत्तीसगढ़ हुआ है? कुछ ग्रामीणों ने शिकायत की वहाँ भी गोबर खाद का पैसा नहीं मिला। हर 15 दिन भुगतान होता है। कुछ लो लेवल की राजनीति में सवाल नहीं होना चाहिए, वहाँ पर लो लेवल का सवाल हो रहा है। लगातार हमें देख रहे हैं मंच से बीजेपी द्वारा आपके बारे में कहा जा रहा है कि सीएम को देखिए, अब वो तो निम्न स्तर पर उतर आए हैं, उनके पास 15 साल उनको मौका मिला, न प्रदेश का विकास कर पाए, न यहाँ के लोगों के जीवन ऊपर उठाने में काम कर पाए। तो हमारी सरकार है, वो लगातार लोगों के जीवन ऊपर उठाने के लिए, जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और इस कारण से जनता हमें खूब आशीर्वाद दे रही है, प्रसन्न है। हमारे किसान हैं, हमारे आदिवासी हैं, हमारे अनुसूचित जाति हैं, महिला है, युवा हैं, सब के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो खूब आशीर्वाद मिल रहा है। तो परेशान हो गए हैं, क्या करें? बीजेपी तो फिर आलोचना करना। कुछ नसीहत देंगे क्या उनको आप? नहीं, वो जितना गाली दे रहे हैं खुद सुन रहे हैं। और बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित थे। मुझे भी जैत खाम में जाके पूजा अर्चना करने का अवसर मिला। बाबा जी की जो तय चित्र है उसमें माथा नवाने का अवसर मिला और इसके लिए मैं हमारे आयोजक साथी हैं भाइयों को बहुत बहुत आज समय विशेष में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नेहा श्रीवास्तव, धन्यवाद।